अतिशय चांगली स्पर्धा आणि या स्पर्धेचे खरं तर ही 5वी रात्र आपल्याला पाहायला मिळते। पहिला सामना आपण पाहिला हाय व्होल्टेजचा अगदी ओम इलेवन रेडगर विपक्ष केपीसी इनामपुरी आणि इनामपुरी संघाने खरं तर अंतिम चेंडूवरती तो सामना जिंकला। जणू काही क्षणासाठी असं वाटलं की सामना टाय होतो की काय। आणि दुसरी लढत अगदी स्वर्गीय महादेव इलेवन विकास स्पोर्ट पेठाली विपक्ष उसारगर टीमने नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय। आणि तिसरी मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल अमृत इलेवन जय हनुमान बोरले विपक्ष केवणी दिवा वेद इलेवन केवणी दिवा हा तिसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। तर निश्चित तिसरा सामना म्हणजे दोन विजेत्या संघामध्ये म्हणजे केपीसी इनामपुरी आपण कुठे जायचं नाहीये। यस केपीसी इनामपुरी एक गोष्ट ध्यानात घ्या, जर उसारगर संघ या मॅच मध्ये जिंकला तर आपली दुसरी फेरीची तुमची मॅच लगेच होईल। जर उसारगर संघ परास्त झाला तर तुम्हाला रेग्युलर शेड्यूल पासून तुम्हाला चालावं लागेल। ही गोष्ट ध्यानात द्या कारण का उसारगर टीमला लगेच दुसरीकडे जायचं आहे, म्हणून हे आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून सहकार्य केलं जातं उसारगर टीमसाठी। यस अंपायर सिग्नल सांडेपालकर सरांचा ग्रीन सिग्नल, गेम स्टार्ट 3 2 1। पहिला चेंडू अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू चाललाय डीप लॉंग ऑनला, सिंगल मिळेल। प्रथमेश केणी ऑन स्ट्राईकला होते। आणि त्याच्या जोडीला संदीप पाटील अगदी 9 चेंडू 9 चौकार। आई इलेवन ओवे इथे खेळत असताना हा विक्रम त्याने प्रस्थापित केलाय। यावेळी चेंडूला उडवलाय, चेंडू गॅप सिलेक्शन सेट डाऊन द ग्राउंड अगदी ब्लॅक स्क्रीनच्या समोर, मात्र तिथे 2 धावा प्रस्थापित। क्षेत्ररक्षण फार दर्जेदार राहिले, अगदी 2 धावा याही चेंडूवरती पाहायला मिळतील। 2च्या मदतीने एकूण धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील बिनबाद 3। अगदी चांगली सुरुवात, 5 षटकांचा सामना आणि 5 गोलंदाज हा या स्पर्धेचा नियम। विशाल मात्रे इथे मात्र गोलंदाजीला सध्या खरं तर विशाल मात्रे म्हटलं तर उर्फ डीजे ब्रावो ज्याला म्हटलं जातं। फुल्लर लाईनचा चेंडू अगदी पुल केलाय, चेंडू चाललाय मिड विकेट करे फरार, मिळेल या चेंडूवरती या मॅचचा पहिला चौकार। सो मच संदीप पाटीलच्या बॅटने इथे मात्र चौकार आलाय, अगदी या चौकाराच्या मदतीने 7 धावा। आणि गोलंदाज आपण पाहिलं तर स्वतः सिंग नायक विशाल मात्रे, फार दूरवरचा प्रवास आणि त्याच्यानंतर हा सामना अगदी स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड। इथे मात्र मिडॉनला चेंडू ट्रॅव्हल आणि तिथे मात्र मिळेल फक्त सिंगल। अगदी मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात, थोडासा फ्लमिंग जरूर झालं होतं परंतु तिथे मात्र सिंगल मिळाली। सिंगलच्या मदतीने धावफलक थोडस हलताना पाहायला मिळेल, म्हणजे 8 धावा धावफलकावरती कुठलाही गडी न गमावता। ऑन स्ट्राईकला प्रथमेश, कॅप्टन टू कॅप्टन, इथे मात्र फटका चांगला आहे, अगदी शपलून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू चाललाय फरार, मिळतील याही चेंडूवरती अजून एक चौकार। साई चषक नावलई गाजतई तोंडरे गावाला, साई चषक नावलई गाजतई तोंडरे गावाला। भाई मच्छिंद्र पाटील आयोजक फेमस। क्या बात आहे, खरं तर हे स्पर्धेचं टायटल संगीत आपल्याला पाहायला मिळेल। चौकार आलाय, पॅडल स्वीप, अजून एक फटका चांगलाय, सुंदर कन्वर्ट केला याच्या फटक्याला आणि चेंडू चालला स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या पलीकडे, अजून एक चौकार। नाईटचे क्रिकेट सामने गर्दी झाली बघायला, तोंडरे गावयो जमलाई सारा क्रिकेटचे सामने बघायला। भाई मच्छिंद्र पाटील आयोजक फेमस हो झाला, भाई मच्छिंद्र पाटील आयोजक फेमस लई झाला। थँक्यू सो मच। पहिल्या षटकाचा खेळ म्हणजे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि धावा इथे पाहायला मिळतील बिनबाद 16। 5 षटकं आणि 5 गोलंदाज, म्हणजे एखादा गोलंदाज जर का तुम्हाला माहित असेल की खराब आहे तर त्याच्यावरती तुम्ही जरूर आक्रमण करू शकता। म्हणजे एक गोलंदाज जरी चांगला असेल तर त्याला दुसरं षटक दिलं जाणार नाही,
हा या स्पर्धेचा नियम आहे. अगदी 5 षटकासाठी 5 गोलंदाज, म्हणजे चांगला गोलंदाज जरी असेल त्याला एकच षटक, आणि तुम्हाला तो एखादा कमकुवत गोलंदाज जरी वाटत असेल तरी त्याचं दुसरं षटक तुम्हाला परत पाहायला मिळणार नाहीये. अशी वेगळी संकल्पना खरं तर या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. या स्पर्धेचे सर्व आमचे मच्छिंद्रदादा पाटील त्यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या संकल्पना दरवर्षी आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी तुम्हाला व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला LED स्क्रीन मच्छिंद्रदादा पाटील मच्छिंद्र सर आपण पाहिलं तर तुम्हाला तिथे हायलाइट तुम्हाला लगेच पाहायला मिळतं. जसं इंटरनॅशनल लुक प्रत्येक मैदानावरती असतं, सामना जसं खेळलं जातं तसं तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. खरं तर ही चांगली संकल्पना. नवीन गोलंदाज इथे मात्र प्राचारण केलाय तेजस मात्रे. बॅट शिनरेज आणि इथे मात्र पहिला दे धक्का यावेळेस पिठाली टीमला. फलंदाज बाद. विनोद पाटील आयोजकाचा नाव यो लागलाय गाजायला. क्रिकेटचे सामने बघायला आझाद मैदान गजबजला. थँक्यू सो मच. पहिला दे धक्का यावेळेस स्वर्गीय महादेव इलेव्हन विकास स्पोर्ट पिठाली टीमला. सलामीवर आपण पाहिलं तर संदीप पाटील हा इथे बाद झालाय. अगदी बॅटची एज लागली आणि त्याच्यानंतर पुढचं काम यष्टीरक्षक विशालनं मात्र चोख केलं. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय ऋषिकेश केणी. हा डाव्या हाताचा फलंदाज इन ऍक्शन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज. 3रा क्रमांक म्हटलं तर अतिशय विस्फोटक फलंदाज म्हणजे 1 डाऊनचा खेळाडू इन ऍक्शन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. डाव्या हाताचा फलंदाज. गोलंदाज इथे मात्र तेजस मात्रे. पहिला चेंडू आप ट्रॅकरचा उडवलाय. अगदी सीमा रेषेलगत मात्र चेंडूची अडवणी. 1 बाउन्स इथे मात्र चेंडूची अडवणी. धावा मिळतील या चेंडूवरती 2. अगदी चेंडू मी म्हणेल फलंदाज ऋषिकेश साठी फार चांगला होता. पहिला चेंडूवरती एक चांगला ब्लास्ट करू शकत होता, परंतु क्षेत्ररक्षणाची सजावट फार चांगली होती. हे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं दुसरं षटक. अगदी 3 क्षेत्ररक्षक तुम्हाला मिड विकेट, लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ अशा क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळतात. गोलंदाज सज्ज झालाय. अजून एकदा आप ट्रॅकर इथे मात्र उडवला. गॅप सिलेक्शन. क्षेत्ररक्षकाला दूरवरचा प्रवास गाठावा लागेल. तोवर इथे म्हणेल संधी निर्माण होती 2 धावांची आणि ती प्राप्त केली आहे 2 फलंदाजांना. 2 धावा अजून जोडल्या जातील. 2च्या मदतीने धाव फलक पुढे सरकताना अगदी 20 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 20 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. इथे मात्र पिठाली संघ प्रथमतः बॅटिंग करत असताना गोलंदाज तेजस, ऑन स्ट्राईकला ऋषिकेश. इथे लाईन जरूर पाहिली जाईल. यस, अंपायर सिग्नल इज वाईट. शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न जरूर होता, परंतु चेंडू आला वाईट. वाईटच्या मदतीनं 21 धावा स्कोर कार्डवरती होताना पाहायला मिळतात. एक गडी जरूर गमावला गेलाय, परंतु इथे धावाही त्याच पद्धतीने बनल्या जातात. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 16 आल्यात. या षटकात त्या तुलनेत कमी आहेत. अगदी फिरवून खेळण्याचा मोह झाला होता, परंतु बॅट आणि चेंडू यांचा काही संपर्क जुळाला नाही. चेंडू आलाय डॉट. अगदी गोलंदाजाचा आपण चेंडू क्रमांक जर का पाहिला या षटकातील 4था चेंडू होता, म्हणजे अजून 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. कुठेतरी एखादा चांगला फटका इथे मात्र कन्वर्ट करावा लागेल या फलंदाजांना. हे 2य क्रमांकाचं षटक आहे आणि पॉवर प्लेचंही दुसरं षटक आहे. तुम्हाला चेंडू उडवलाय. हवाई सफर करण्याचा प्रयत्न. उंची जास्त, लांबी कमी. अंदाज चुकलाय खेळाडूचा झेल पकडण्यासाठी आणि इथे मात्र झेल भूमीला दान. 2 धावा कंप्लीट. तिसरीचा प्रयत्न तू मै आणि धावा फक्त 2च मिळाल्या. असं वाटलं होतं की ह्या चेंडूवरती तर झेल ड्रॉप झालाय खरा, कदाचित 3 ते 4 धावा मिळतील की काय, परंतु धावा फक्त 2. यस, अगदी ऑन साइडला आपण जो लाईटचा इलेक्ट्रिक पोल पाहतोय त्या तारेला जर का विद्युत वाहिनीला जर का चेंडू टच झाला तर मैदानाच्या आतमध्ये आला, झेल पकडला तर आउट, अथवा ज्या धावा बनवाल त्या आणि सीमारेषेच्या पलीकडेच गेला तर जो षटकार, जो काही निर्णय असेल तो तुम्हाला दिला जाईल. चेंडूला खोडून काढायचं होतं. अंतिम चेंडू होता या दुसऱ्या षटकातील. षटक क्रमांक 2 इथे मात्र समाप्त झाला. निर्धार आला चेंडू आणि धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील अगदी 23 धावा. बोलबाला झाला साजी चषकाचा. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा. मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा.
थँक्यू सो मच. अप्रतिम सुंदर असं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतं. मच्छिंद्रदा पाटील यांच्या माध्यमातून साई चषकाचं हे आयोजन. खरं तर या स्पर्धेचं हे दुसरं वर्ष आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी 6 रात्रीमध्ये खेळवली जाणारी ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेतील ही 5वी रात्र. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील 23 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. तिसरं षटक गोलंदाज इथे मात्र पाहायला मिळेल निकेत पाटील. निकेत पाटील इथे मात्र सज्ज झालाय गोलंदाजी ट्रॅक वरती आणि समोर पिठाली संघाचा संघ नायक प्रथमेश केणी. गुडगा वाकून इथे मात्र फटका कन्वर्ट केलाय. चेंडू चाललाय इनटू द स्टँड. इट्स अ बिगी 6 रन. मालक कैलास शेठ देवीदास पाटील साई चषक तोंडरे यांच्या वतीने खणखणीत षटकार. उत्तम दर्जाचा षटकार अगदी पाहायला मिळाला. गुडगा थोडासा वाकवला गेला त्याच्यानंतर एबी डिव्हिलियर्स स्टाईलने हा फटका कन्वर्ट करता असताना षटकार ठोकलाय प्रथमेश केणीनं आणि या षटकाराच्या मदतीने धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील 29. यावेळेस बॅकफूट पण करत होता. अगदी चेंडू चाललाय डीप लॉगॉनच्या क्षेत्रामध्ये. एक कंप्लीट दुसरीचा प्रयत्न आणि वेगानं 2 धावाही कंप्लीट. चित्त्याच्या चपलाईनं इथे मात्र 2 धावा चोरल्या गेल्यात. पहिली धाव ज्या पद्धतीनं बनवली असं वाटलं नव्हतं की दुसरी धाव होईल, परंतु चाणाक्षर इथे मात्र दोन्ही फलंदाजानं आखोही आखोमे इशारा केला आणि तिथे मात्र 2 धावा कंप्लीट. 2च्या मदतीनं धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील आता मात्र 31 धावा. स्कोर कार्ड आता मात्र जलद गतीने पुढे सरकताना पाहायला मिळतोय. निकेत पाटील सफल होऊन झाल्याचा प्रयत्न. मिस्टामिक स्ट्रोक आहे. झेलला कॅरी करेल का स्वतः गोलंदाज आणि अशा प्रकारचा झेल अशक्य असतो. अगदी उलट्या बाजूला धावणं आणि झेलला कॅरी करणं तेवढं सोपं नाहीये. प्रयत्न तर फार चांगला होता परंतु झेल मात्र भूमीला दान आणि तिथे संधी मिळाली फलंदाजांना 2 धाव्यांची. 2च्या मदतीनं धावा तुम्हाला पुढे सरकताना पाहायला मिळतील अगदी 33 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 33 धावा. षटक क्रमांक 3 आणि 3 चेंडू आतापर्यंत समाप्त झाले. पहिल्याच चेंडूवरती षटकार जरूर आला त्याच्यानंतर मात्र दोन्ही चेंडूवरती दुहेरी अंक पाहायला मिळतोय. 33 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. गोलंदाज सज्ज झालाय निकेत पाटील. VCC उसारगर टीम कडनं हा गोलंदाज. व्यक्तिगत पहिलं सांघिक 3रं. पॅडल स्वीप. चेंडू चाललाय फाईन लेग क्षेत्रामध्ये. 1 बाउन्स क्लिअर ऑफ द रोप. चौकार पाहायला मिळेल. संगीत येत्या 22 जानेवारीला खरं तर मच्छिंद्र सर आपण पाहिलं तर हे आपलं फार भाग्यवान आपण स्वतःला समजूया, कारण का 500 वर्षानंतर प्रभू श्रीरामांचं मंदिर परत एकदा अयोध्येमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आणि इथे मात्र प्रहार चांगला आहे. चेंडू चाललाय अगदी काऊ कॉर्नरच्या क्षेत्रामध्ये. एक तर कंबळी दुसरीचा प्रयत्न आणि इथे मात्र फेकी फार चांगली होती मात्र कलेक्शन मात्र चुकीचं राहिलं गेलं आणि 2 धावा याही चेंडूवरती पाहायला मिळतील. पण अगदी मागच्या षटकामध्ये इकॉनॉमिकल राहिलं 7 धावा पाहिल्या आणि या षटकामध्ये त्या 7 धाव्यांची भरपाई करत असताना चांगली फटकेबाजी प्रथमेश केणीच्या माध्यमातून. आतापर्यंत 16 धावा बनवल्यात 5 चेंडूमध्ये. अगदी गुडगा वाकून इथं मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. कदाचित फलंदाजाला विकेट सॅक्रिफाय करावी लागेल. फलंदाज बाद होईल तो म्हणजे ऋषिकेश केणी तंबूच्या आश्रयाला. मला इथे मात्र षटकं कंप्लीट करायचे आहेत. पहिली 4 षटकं तुम्हाला 20 मिनिटाच्या आतमध्ये तुम्हाला कव्हर करायचे आहेत. अगदी 8:36 मिनिटांनी ह्या मॅचचा पहिला चेंडू पडला गेला
आणि आता जर का आपण टायमिंग पाहिलं 14 मिनिटांमध्ये 3 षटकं कंप्लीट, म्हणजे गोलंदाजी चांगली राहिली गेले. कौतुक करावं लागेल संघनायक आपण पाहिलं तरी विशालचं, कारण का संघाची बांधणी त्या पद्धतीने तुम्हाला करायची आहे. लीडर म्हणजे तुमच्याकडे पॉवर नाही तर ती तुमच्याकडे जबाबदारी असते आणि ती जबाबदारी स्वीकारत असताना विशाल मात्र चांगलं आपलं कार्य करतोय. यस, आणि ठाणा परिसर म्हटलं, डोंबिवली परिसर म्हटलं तर नियमांची काही त्यांना सांगायची गरज लागत नाही. तर गोलंदाज इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल ऋतिक संते गोलंदाज, आणि ऋतिक केनी जरूर नॉन स्ट्राईक एंडला आपल्याला पाहायला मिळेल, परंतु स्ट्राईक एंडला प्रथमेश केनी. काय मागच्या षटकामध्ये फलंदाजी केली, अगदी 9 चेंडूमध्ये 25 धावा आतापर्यंत बनवलाय. ऋतिक आलाय नवीन गोलंदाज. चेंडू उडवलाय मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक आहे आणि तिथे मात्र झेलला केलं कॅरी. म्हणजे याचाच अर्थ असा की प्रथमेश केणीला इथे मात्र परतावा लागेल. लागलाय तिसरा दे धक्का पिठाली टीमला. फलंदाज फार्मात होता या मॅच मध्ये, त्या फलंदाजाची विकेट इथे मात्र ऋतिक संतेने मिळवली. 10 चेंडू मध्ये 25 धाव्याचं योगदान दिलं ऋतिकनं, प्रथमेशनं, आणि तो मात्र इथे बाद झाला ऋतिक या गोलंदाजावरती. नवीन फलंदाज परेश केणी. याच दरम्यान आमचे तोंडगावचे माजी सरपंच वासुदेव शेठ हलिराम पाटील, खरं तर त्यांच्या वतीनं आम्हाला प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक पुरस्कृत केलंय, त्यांचंही करतो आपण या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. या दादा आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत आहे. गोलंदाज सज्ज झालाय, इथे पंचांकडे वाट पाहिली जाईल. यस, चेंडू इथे मात्र वाईट पाहायला मिळतोय. विकेट जरूर मिळवला मागच्या चेंडूवरती, इथे मात्र लाईन थोडीशी खराब, कारण का समोर असलेला परेश केणी हा डाव्या हाताचा फलंदाज, म्हणजे लाईन मध्ये थोडासा सुधार करावा लागेल. ऋतिक गोलंदाजीला सज्ज. अगदी ॲप ट्रॅकरचा उडवायचा होता, परंतु बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू आला नाही, परंतु बॅकअप यष्टी रक्षकाला वेग नाही आणि लॉंग स्टॉप रिझनला इथे मात्र लेग बाईटच्या माध्यमातून मिळेल हा चौकार. वासुदेव पाटलांचा आहे सपोर्ट संघाला, वासुदेव पाटलांचा आहे आधार संघाला. तोंडरेगावचे माजी सरपंच सन्माननीय वासुदेव शेठ पाटील, अतिशय दमदार आणि दिलदार व्यक्तिमत्व आपल्या या व्यासपीठावरती त्यांचं होतंय शुभ आगमन. त्यांच्या वतीनं या स्पर्धेचे प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक त्यांना आम्हाला पुरस्कृत केलंय, त्यांचंही करतो आम्ही हृदयाच्या अंतकरणापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. मिस टायमिंग आहे, इथे मात्र झेल कॅरी केला जाईल, स्वतः गोलंदाजाने इथे मात्र टिपलाय झेल. लागलाय चौथा दे धक्का यावेळेस पिठाली टीमला. चषक नावलई गाजतई गाजतई तोंडरे गावाला, साई चषक नावलई गाजतई गाजतई तोंडरे गावाला. भाई मच्छिंद्र पाटील आयोजक फेमस हो झाला, भाई मच्छिंद्र पाटील आयोजक फेमस. थँक्यू सो मच. जसे पाहुणे इथे मात्र व्यासपीठावरती आलं तसं गोलंदाजानं त्यांचं स्वागत केलं विकेट प्राप्त करून. अगदी स्वतःच त्याने झेल इथे मात्र टिपला गेला. असं वाटलं होतं की यष्टीरक्षक आज झेल घेईल, परंतु इथे गोलंदाजांनी कॉल दिला इट्स माय कॅच आणि त्यानं तो झेलही प्राप्त केला. अगदी चौथा दे धक्का दिला यावेळेस पिठाली टीमला. प्रसाद केणी 0 धावेचं योगदान दिलं, परेश केणी आणि नवीन फलंदाज राजेश केणी मैदानाच्या आतमध्ये आला. इनॅट क्रमांक 6व्या क्रमांकाचा फलंदाज, परंतु अजून ऋतिक केणी नॉन स्ट्राईक एंडला, म्हणजे कुठेतरी धावा बरसतील यातील मात्र शंका नाही. जसा ऋतिक केणी ऑन स्ट्राईकला आपल्याला पाहायला मिळेल, एक चांगला दर्जेदार खेळ त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. अगदी चेंडू अलांग द कार्पेट, चेंडू चाललाय काव कॉर्नरच्या क्षेत्रामध्ये, थोडंसं क्षेत्ररक्षक खराब, दुसरीचा प्रयत्न केला जाईल आणि निश्चित स्वरूपात 2 धावा इथे मात्र कंप्लीट. या 2च्या मदतीने आता मात्र 46 धावा बनल्या गेल्यात. षटक क्रमांक 4 इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू अजून शिल्लक आहेत ते मात्र 2.
गोलंदाज सज्ज झालाय ऋतिक संत हा गोलंदाज. अगदी 2 विकेट त्याने प्राप्त केल्या. तिसरा विकेट प्राप्त करण्याची नामी संधी जरूर होती, परंतु इथे परत एकदा स्वतः गोलंदाज धावून आला. कदाचित इथे मात्र क्षेत्ररक्षकाला संधी द्यायला हवी होती, तसे घडलं नाहीये. मिळाली सिंगलच्या मदतीने धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील अगदी 47 धावा. या चौथ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी आहे. गोलंदाज इथं ऋतिक संत आहे आणि ऑन स्ट्राईकला आता मात्र ऋतिक केणी, म्हणजे 2 ऋतिक तुम्हाला समोर आता खरं तर पाहायला मिळतील. यावेळेस बॅकफुट पंच वेट अँड ऑचचा फटका. अगदी चेंडू चालला इथे मात्र क्षेत्ररक्षण खराब आणि चेंडू जाईल सरळ डीप पॉइंटच्या पलीकडे. आलाय हा चौकार. याच दरम्यान आमचे स्पर्धेचे सर्व मच्छिंद्रदादा पाटील यांचे पिताश्री देवदास शेठ पाटील यांचं होतं इथे शुभ आगमन. त्यांचंही करूया आपण हार्दिक असं स्वागत. अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व आणि खरं तर त्यांचं होतं इथे मात्र शुभ आगमन. आणि निश्चित मच्छिंद्रदादा यांचे छोटे बंधू जितेश दादा पाटील त्यांचंही करूया आपण मोस्ट वेलकम. स्वागत आहे दादा आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं, हार्दिक स्वागत. अगदी शेवटचं षटक इथे मात्र शिल्लक असेल. धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील 51 धावा बनल्यात 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर. अगदी सुंदर धावगती इथे मात्र राखण्यामध्ये यश आलंय यावेळेस या फलंदाजांना. अंतिम षटक गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल शेखर पाटील आणि समोर फलंदाज तुम्हाला राजेश केणी हा फलंदाज पाहायला मिळेल. राजेश आणि ऋतिकची जोडी मैदानामध्ये धावेंसाठी प्रयत्न करत असताना 51 धावा बनल्या गेल्यात आणि 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. मागच्या मॅच मध्ये आपण 45 पाहिला, म्हणजे या रणनीतीला आपण पाहिलं तर आतापर्यंत सर्वाधिक स्कोर हा दुसरा सामना जरूर आहे, परंतु 51 बनल्यात. हाफ ट्रॅकरचा चेंडू होता, उचली देणारा चेंडू, परफ्यूम डिलिव्हरी त्याला म्हटलं जातं. तो चेंडू इथे मात्र प्रदान केलाय गोलंदाज शेखर पाटीलला. चेंडू आलाय डॉट आणि 1 बाउन्स इथे निश्चित गोलंदाजाला ऑन केलं गेलंय. अगदी नियमानुसार तुम्हाला एक बाउन्स फेकण्याची मुभा आणि ते तिथे अलर्ट केलंय पंचांनी गोलंदाजाला. पुढील 5 चेंडू शिल्लक आहे. 5 चेंडू मध्ये किमान 10 ते 12 धावा येणं अपेक्षित असेल पिठाली टीमसाठी. प्रयत्न करावा लागेल. हाफ ट्रॅकर होता, उडवायचा होता, परंतु तेही जमलं नाहीये. अजून एक डॉट चेंडू अगदी समोरच्या दिशेला, जणू काही फलंदाजासाठी एखादा लॉलीपॉप ठेवावा अशा पद्धतीचा कुठल्या स्पॉटवरून तिथं मात्र पिकअप करायचं होतं, परंतु फलंदाज राजेशला ते जमलं नाही. चेंडू आलाय सरळ हा दुसरा चेंडू डॉट. चार चेंडूचा खेळ बाकी आहे पहिल्या पूर्वार्धातील. अगदी 51 धावा स्कोर कार्ड वरती. हाफ ट्रॅकर इथे मात्र उडवलाय. संपर्क कसा झाला ते मात्र पाहावं लागेल आणि चेंडू चाललाय यावेळेस स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. संदीप पालकर सरांचा इशारा आलाय. इट्स अ 6 रन. पूर्वी फार्म हाऊस, मालक कैलास शेठ देविदास पाटील, साई चषक तोंडरे यांच्या वतीने खणखणीत षटकार. थँक्यू डीजे. आणि इथे मात्र रेफर केलं गेलंय. अगदी चौकार आहे की षटकार, परंतु पंचाने इशारा षटकाराचा दिला होता. ते आला असं डिसिजन थोडंसं पेंडिंग असेल, पाहिलं जाईल. अगदी आमची फॉर्च्यून इव्हेंटची टीम इथे मात्र सज्ज झाली. अगदी ह्या चेंडूवरती काय घडलं जाईल. यस, इथे मात्र चौकार आहे. अगदी टेक्निकल टीमने आम्ही इथे सांगितलं गेलं की चौकार आहे. 1 बाउन्स चेंडू सीमा पार चौकार पाहायला मिळाला. 55 धावा या चौकाराच्या मदतीने तुम्हाला स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळतील. ही चांगली धावसंख्या. खरं तर तुम्हाला 5 षटकामध्ये 60 तरी किमान बनवायला हवेत आणि त्या अनुषंगाने तुम्हाला प्रयत्न करायचा आहे. 55 बनल्या गेल्यात. अजून 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. यस, इथे मात्र फटका मिस्टामिक स्ट्रोक जरूर आहे अलॉंग द कार्पेट. आणि याच दरम्यान खरं तर आमचे मच्छिंद्रदादा पाटील यांचे सासरे बुवा चिरनेर गाववरून बिलॉंग करतात. त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला प्लेअर ऑफ द सिरीज साठी जी बाईक पत्ता ती पुरस्कृत केले ते सन्माननीय विकास शेठ गजानन पाटील यांचं इथं व्यासपीठावरती आगमन होतं. त्यांचंही करूया आपण मोस्ट वेलकम. आणि त्यांच्यासोबत साई, खरं तर ज्याच्या नावानं हे चषक आपल्याला पाहायला मिळतोय, साई मच्छिंद्र शेठ पाटील, त्यांचंही करूया आपण मोस्ट वेलकम. स्वागत आहे साई तुमचंही.
इथे इट्स अ नो बॉल. अगदी तुम्हाला इथे मात्र ही नामीच संधी दिले खरं तर ऋतिक केणीला, गोलंदाज शेखर पाटीलनं. म्हणजे पुढचा चेंडू तुम्हाला इथे फ्रीडचा पाहायला मिळेल गोलंदाज शेखरचा. अगदी ऋतिक केणीसाठी हा तोफा आहे. तोफा त्याला कबूल करावा लागेल. एखादा चांगला फटका इथे मात्र कन्वर्ट करावा लागेल. धावा बनले गेले 57. इथे लेट कटचा फटका होता परंतु सिंगल मिळाली. इथे काय घडलं जाईल, दोन्ही गाड्या एकाच ट्रॅकला आणि अगदी पंच आमच्यापर्यंत निर्णय पोहोचवतील. इथे काय घडलं जाईल, स्ट्राईक रोटेट असेल की नाही, की फलंदाज बाद आहे की नाही. येस, स्ट्राईक रोटेट साठी आहे. येस, रेफर केलं गेलं पंचांनी. अगदी स्ट्राईक एंडला तिथे मात्र एंड सोडलाय की नाही हे मात्र चेक केलं जाईल. अगदी एक धाव तर या फ्रीडच्या चेंडूवरती आपल्याला पाहायला मिळाली, परंतु इथे नेमकं काय घडलं जाईल हे सुद्धा पाहायला लागेल. अगदी स्ट्राईक रोटेट झाली आहे की नाही जाईये, कारण का नवीन नियम तुम्हाला असं सांगतो की दोन्ही एंड तुम्हाला सोडायचे आणि अशा परिस्थितीमध्ये हा आमच्या टेक्निकल डिपार्टमेंटवरती थोडासा दबाव केंद्रित करण्यासाठी तुम्हाला प्रश्नचिन्ह निर्माण पाहायला मिळतोय. जरूर त्यांचा निर्णय येईल, तुमच्यापर्यंत डिसिजन पेंडिंग आहे. अगदी तुम्हाला स्क्रीनवरती सुद्धा पाहायला मिळतो की एक्झॅक्टली इथे मात्र काय घडलं गेलं. खरं तर मच्छिंद्र सर, आपण पहिले ही चांगली संकल्पना जेव्हा आपण टीव्ही वरती इंटरनॅशनल मॅच पाहतोय त्याच्यामध्ये तुम्हाला सुद्धा अशाच प्रकारचा रिप्ले पाहायला मिळतो आणि तो अगदी रिप्ले या मैदानामध्ये सुद्धा पाहायला मिळतोय. ही संकल्पना फार चांगली आहे. मच्छिंद्र पाटील यांच्या माध्यमातून हे साई चषकाचं आयोजन, मागच्या वर्षी पण आम्ही आलो होतो तेव्हाही अशाच पद्धतीचं आयोजन होतं. चांगलं दिमागदार आणि सुसज्ज असं आयोजन आणि याही वर्षी पाहायला मिळतंय. डिसिजन निश्चित स्वरूपात मात्र पेंडिंग आणि तिसरे पंच आमचे सचिनजी कडू सर हे सुद्धा आमच्यासोबत जॉईन झाले. त्यांच्या माध्यमातून निर्णय तुम्हाला लगेचच पाहायला मिळेल. परंतु धावा जर का आपण पाहिल्या तर आतापर्यंत 57 बनल्या गेल्यात आणि गडी बाद झाली तिथून मात्र 4. येस, क्लोज डिसिजन आहे, त्यामुळे इथे मात्र पंच आमचे सल्ला मसलत करतील ऑनफिल्ड अंपायरशी. सचिनजी कडू सर, अगदी इथे मात्र रिप्लाय ऍक्शन मध्ये जरूर पाहिलं, परंतु क्लोज डिसिजन आहे त्यामुळे कुठल्याही संघावरती अन्याय केला जाणार नाही याची दक्षता आमचे आयोजन कमिटी आणि आमचे तिन्ही पंच जरूर घेतात. धावा 57 जरूर बनल्या गेल्यात. एक धाव तर निश्चित स्वरूपात या चेंडूवरती फ्रीडचा चेंडू होता तिथे मात्र एक धाव तर जरूर बनली गेल्या. आणि इथे मात्र निर्णय जरूर तुम्हाला आता पाहायला मिळेल, कारण का सांडे पालकर सर ऑड अंपायर आणि आमचे तिसरे पंच सचिनजी कडू सर सल्ला मशवरा जरूर त्यांच्यामध्ये विचार मत एकमत जो झालाय त्याच्या अनुसार तुम्हाला इथे मात्र निर्णय दिला जाईल. येस, फक्त सिंगल रन, इथे फलंदाज बादही नाही आणि दुसरे धावेचा प्रयत्न नाही याची दक्षता घ्या. आणि चला आपण बोलूया सामन्याकडे. पुढचा चेंडू गोलंदाज सज्ज झालाय. शेवटचा चेंडू, अगदी या चेंडूवरती प्रहार, मिस्टामिक स्ट्रोक आहे. इथे झेल ड्रॉप, कहाणी में एक ऑस्टिस आणि झेल इथे मध्ये सोडला गेलाय. 3 धावा कंप्लीट. चौथीचा प्रयत्न की काय पंच डिस्कस करतील. इथे धावा किती आहेत, अगदी 3 धावा कंप्लीट झाल्यात आणि चौथे धावे करीता इथे मात्र फलंदाज बाद.
म्हणजे 3च्या मदतीने एकूण धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील स्कोअर कार्ड वरती अगदी 61 आणि 62 धाब्यांचं लक्ष्य असेल. खरं तर हे टार्गेट फार चांगलं बनलं गेलंय. तुम्हाला 30 चेंडूमध्ये 61 झाल्यात, 62 बनवायच्यात. अगदी मोठं समीकरण. कशा पद्धतीने धावा बनतील की थांबल्या जातील याचं धावतं वर्णन खरं तर आपण व्हाईस ऑफ महाराष्ट्र ज्यांना म्हटलं जातं आमचे मच्छिंद्र पाटील सरांच्या वाडीतून तुम्हाला ऐकायला मिळेल. चलो टॉस के लिए गुजारिश करना चाहेंगे. अगला मुकाबला होगा इस मैदान के ऊपर पहले दौर का अंतिम ये तीसरा मुकाबला अमृत दिलीबन जानमान बोरले वर्सेस वेद दिलीबन केवनी दिवा बी भिवंडी से बिलोंग करने वाली टीम. दोनों टीम के कप्तान से मेरा अनुरोध रहेगा ये टॉस के लिए शुक्रगुजार है हम लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अंतिम गेंद की ऊपर छोड़ा बा कैच. ये 3 रन मिले, ये 3 ने बल्कि 4 होंगे क्योंकि कंपल्सरी चेसिंग आपको करना है. टीम का स्कोर है 61 और जीत के लिए 62 रन का लक्ष्य. बहुत ही शानदार प्रतियोगिता परी इलेवन साई स्पोर्ट्स ग्रामस्थ मंडल तोंडरे आयोजित ये बहुत ही शानदार धमाका पर्व दूसरा और ये दूसरा संस्करण चलता हुआ साई जिनके नाम से प्रतियोगिता खेली जा रही है. मच्छिंद्र पाड़ी इनकी पूरी टीम जिनके माध्यम से ये नाइट टूर्नामेंट का आयोजन. बहुत ही बड़ी धनराशि यहाँ पर 1,50,000 की इस क्षेत्र की पहली प्रतियोगिता होगी जिसमें कि 1,50,000 रुपये धनराशि दी जाएगी और ब्यूटीफुल ट्रॉफी देकर आपको सम्मानित किया जाएगा. दूसरे नंबर की धनराशि 75,000 आपको दी जाएगी. हाल ही में गोट के मैदान के ऊपर बड़ी प्रतियोगिता हुई, बहुत ही मजा आया उस प्रतियोगिता में. उसके बाद इस क्षेत्र की एक और नई बड़ी प्रतियोगिता के तरफ हम बढ़ेंगे. चषक साई चषक 2024 का शानदार सफर. रात के टिक बज चुके यहाँ पर 9:07. आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं है. हमारे सर के ऊपर बिल्कुल एक खूबसूरत चांद, उनके सामने एक सितारे भी और ये बहुत ही खूबसूरत लंब मैदान के अंदर खूबसूरत विकेट. दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और साई चषक 2024 का शानदार सफर. आज के प्रतियोगिता का ये पहले दौर का दूसरा मुकाबला. जीत के लिए 62 का लक्ष्य और टॉस के लिए यहाँ पर दीबे टीम आ चुके हैं. स्वागत है कप्तान आपका और बोरले टीम के कप्तान आपको भी आना है. यानी दोनों कप्तान आ चुके हैं. टॉस की प्रक्रिया पर पूरी की जाएगी. चलो टॉस के लिए आइए. बोरले टीम के कप्तान हमसे जुड़ जाएंगे. चंबो या क्या बात है, स्वागत है देवदास जी. आइए आपके शुभ से टॉस करेंगे. टॉस की प्रक्रिया हम पूरी करेंगे. बोरले आणि दिवे इनके बीच में टॉस करेंगे हम. या आपण टॉस करूया. अच्छा पहिल्या फेरीतला तिसरा सामना नाईट रजनीतील मी विनंती करेन साहेबांना आपल्या शुभाचे आपण टॉस करावा. बोले या साईडला ना. ओके टेल हेड बॅटिंग साईडला. चला टॉस केला जातोय. 5 षटकांचा सामना. द मॅच विल बी 5 ओव्हर्स. यू विल बी हॅव्हिंग एट इज कॉल हेड्स. यस इट्स हेड्स. साहेबांना विनंती करा आपण सांडपाना बाबा. टॉस जिंकलाय. सर्वप्रथम आपला निर्णय. आम्ही फलंदाजी करू. फार मोठी स्पर्धा खेळता. पहिला क्रमांक 1,50,000 आहे. इथे लकी ड्रॉ मध्ये तुम्हाला बाईक दिली जाईल. नाईट स्पर्धेमध्ये डे स्पर्धेमध्ये काय फरक जाणवतो जेव्हा तुम्ही नाईट स्पर्धा खेळता? नाईट केलेला खूप चांगलं वाटतं आणि ग्राउंड पण खूप चांगलं आहे आणि पूर्ण आयोजन चांगलं आहे. संघ समोर आहे दिवे. या संघासमोर एखादा सामना झालाय हंगामामध्ये? नाही, आमची पहिल्यांदा मॅच आहे. चांगलं खेळण्याचा प्रयत्न करू. ऑल दी बेस्ट. ऑल दी बेस्ट. तर दिवे संघ प्रथमच स्वागत आहे तुमचं रायगड नगरीमध्ये. नाईट स्पर्धेमध्ये खेळण्याचा किती अनुभव आहे तुमच्याकडं? अनुभव तर आहे आमच्याकडे, कारण की नाईटला आम्ही खेळतोच. कारण इथं खेळण्याचा आम्ही पहिल्यांदाच आलो. चांगल्याचा प्रयत्न करू आम्ही खेळण्याचा. सर्व संघ पाहायला मिळेल आम्हाला की काही खेळाडू अनुपस्थित आहेत. कारण सध्या भरपूर क्रिकेट सुरू आहे. खेळाडूंची दमछाक देखील होते. कारण सध्या आपण पाहतोय भरपूर जास्त क्रिकेट आपण खेळताना पाहायला मिळतो आणि संपूर्ण संघ आम्हाला पाहायला मिळेल. 2 प्लेयर शॉर्ट आहेत. सागर पाटील आणि जयेश पाटील शॉर्ट आहेत. ते काही कामानुसार नाही आलेत. ऑल दी बेस्ट. The News Farm Center, Borle team on the toss, selected field pass, so don't go anywhere, join with us and enjoy with the side trophy 2024. Now back to cricket. पहली गेंद हवा में, खिलाड़ी बाफर मौजूद और ये देखिए वाह भाई वाह, क्या कैच को लपका. ऐसे लगे कि कैच नहीं मिलेगा कृष्णा, जिस प्रकार के बॉडी लैंग्वेज था बल्लेबाज खिलाड़ी का. और यहाँ से पहले विकेट नुकसान. पहले पर यहाँ पर इनके प्लैटिनम डक का शिकार हुआ बल्लेबाज. पहला विकेट मैदान से बाहर. डीजे
पाटीलचा वासुदेव शेठ पाटीलचा सपोर्ट स्पर्धेला रोहिदास शेठ पाटीलचा विकास शेठ पाटीलचा हातभार स्पर्धेला मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट सामन्यांचा मच्छिंद्र पाटील दादानं आयोजन केलंय क्रिकेट खेळाचा पाटील दादानं आयोजन केलंय प्रथमेश कहने को मिलती हुई पहली सफलता बिंदास के पारी का अंत हुआ। बड़ा विकेट मैदान से बाहर, विशाल भी अभी भी मैदान के ऊपर है और नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए इडेट नंबर 30 के ऊपर प्रमोट किया बल्लेबाज को केतन म्हात्रे। ये वो केतन नहीं जो हम बात करते हैं। केतन म्हात्रे वाकलन की मुंबई प्रीमियर लीग में 4 मुकाबले खेले केतन 3 मुकाबले में 0 पर आउट हुए, 1 मुकाबले में 16 रन बने और उनकी टीम प्रतियोगिता से बाहर भी गई। ओवर द विकेट ऑन साइड में खेलने की तमन्ना थी, स्ट्रॉन्ग अपील, कड़ी अपील मैदान के ऊपर, लेकिन अंपायर का इस अपील के ऊपर कोई असर नहीं है। अंपायर ने खारिज किया इस अपील को। नतीजा आपके सामने डॉट की समाप्ति। मजा आएगा मुकाबले में। पहले मुकाबला राफेन टपू, अंतिम चरण में मुकाबला यहाँ पर झुंझारूपन दिखाते हुए खिलाड़ी, वो मजा आया था पहले मुकाबले में और ये भी मुकाबला उसी कगार पर चलेगा। आप उम्मीद करते हैं 5 ओवर का मुकाबला, जीत के लिए 62 का लक्ष्य बीच मैदान पर। कट करने की तमन्ना, स्ट्रॉन्ग अपील और अंपायर बताएंगे, जिक्र होगा यहाँ पर तब्दीश की जाएगी। आवाज आई कि नहीं है ये भी बात होगी क्योंकि सामने हाईवे है, वहां से गाड़ियां की हॉर्न की भी आवाज अंदर आती है तो अंपायर के लिए काफी मुश्किल होती है कि कट का आवाज आए नहीं आए। और हमने हमारे बिल्कुल बगल में यहाँ पर कंपनी है जिसका बॉयलर वो भी कंटिन्यू चलता रहे, उसमें से भी काफी आवाज आती है। हो सकता है यहाँ पर अंपायर को आवाज आई ना हो तो अंपायर का इशारा होगा। सैंडी पालकर वाइट बैट अंपायर और उंगली आसमान को दिखाते हुए। एक और विकेट का नुकसान, दूसरा विकेट मैदान से बाहर। आयोजन करतंय क्रिकेट स्पर्धेचा स्पर्धेला सहकार्य करायला ग्रामस्थ मंडळ सारा आला। 2 विकेट गिरी यहाँ पर, एक के ऊपर 62 का लक्ष्य। हालांकि विशाल को जाना है कोल्हापुर। हमारे साथ प्रथमेश पाटिल भी हैं जो भिवंडी के भरोडी गांव से बिलोंग करते हैं, जो हाल ही में रायगढ़ टाना मुकाबला उसमें शानदार बल्लेबाजी भी उनकी देखी, वो भी हमारे साथ हैं। उनको जाना है कोल्हापुर को रवाना होना है, उनको यहाँ से डायरेक्टली वो जाना चाहते हैं। देखना यहाँ पर विशाल एक अच्छे खिलाड़ी है। विशाल एक मैंने उनके बारे में जिक्र किया था कि ये दिलखिलास यहाँ पर व्यक्तिमत्व है जिनके चेहरे पर हमेशा नूर रहता है, कभी टेंशन उनके चेहरे पर हमने आज तक नहीं देखा है। ये ऐसे हमारे दोस्त विशाल इस समय 9 सागर पर बल्लेबाज 4थे नंबर के पायदान पर प्रथमेश पाटिल। और ये देखिए बल्ले का आंदोलन हिस्सा के बिट्टू के पीछे डायरेक्ट हिट लगती तो विशाल के पारी का खात्मा होता। पीछे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, फ्रेम में नहीं थे और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। काफी दबाव पेटाली टीम ने यहाँ पर उसारगढ़ टीम को शुरू से उनको चक्कर मिली। यहाँ पर खुलेआम खेलने की कोई मौका दे उनके ओर से और टीम का स्कोर यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। 62 का लक्ष्य है, 62 इस टारगेट और टीम का स्कोर बताएंगे प्रेमा में और टीम का स्कोर है 1 रन, यानी कि काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बीच ऑन साइड में ऑन द टॉस यहाँ पर पुल करते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन का इजाफा जरूर मिलेगा। ऋतिक थे वहां पर लेकिन 2 रन यहाँ पर कन्वर्ट करते हुए अच्छी दौड़ बल्लेबाज के बीच में। पहला रन तेजी से लिया, दूसरे के लिए कॉल किया पर और सही फैसला था दोनों बल्लेबाजों का और दोनों बल्लेबाज यहाँ पर छोर बदलते हुए। विशाल बल्लेबाजी करते हुए, विशाल माधव स्ट्राइकर पर बतौर कप्तान यहाँ पर आते हुए बल्लेबाज के लिए 2 रन जरूर बनाए उन्होंने टीम के लिए और टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ 3 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, इस बार ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद और ये क्या छूटा। अंकित थे वहां पर 10 नंबर के जर्सी पहनते हुए और वहां पर ये अंतिम गेंद के ऊपर विशालगढ़ टीम ने भी क्या छोड़ा था, 3 रन बने थे वहां से और यहाँ पर होगा ओवर का समापन। काफी नाराज कप्तान है और का बाद समापन। टीम का स्कोर हमें प्रेम बताएंगे, टीम का स्कोर है 4 रन 2 विकेट नुकसान के ऊपर, जीत के लिए 62 का लक्ष्य है और यहाँ से आए सिर्फ महज 4 रन, यानी कि काफी शानदार ओवर। तारीफ करूंगा मैं गेंदबाज की, प्रथमेश के लाजवाब गेंदबाजी, ऊपर से सितारे की तरह वहां पर नजर आते हुए और लाजवाब गेंदबाजी। टीम का स्कोर 4 रन, जीत के लिए 58 का सफर। अब बच्ची भी 4 ओवर, क्या ये मुमकिन है मैदान के बच्ची? हाँ मुमकिन है। आज नवंबर के मैदान के ऊपर 93 रन 5 ओवर में चेस किए, यानी कि 6 ओवर का मुकाबला था, यानी क्रिकेट में कुछ भी संभव है। देखना इस मैदान के ऊपर दौड़ अलग है, खिलाड़ी अलग है और एक गांव से खिलाड़ी खेलने वाले प्रीमियर लीग में काफी यहाँ पर मैं कहूँगा काफी फर्क नजर आता है। लेकिन यहाँ पर पेटाल टीम खेलती भी
अच्छा प्रदर्शन किया पेटाली टीम ने। अभी हाल ही में हुई गोल्ड टूर्नामेंट विधायक ट्रॉफी 2024 के नीतीश शेट्टी की बड़ी प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन रहा पेटाली टीम का। लेकिन क्या इस वक्त का उत्सर्ग टीम को क्या रोक पाएंगे? क्या विशाल बतौर कप्तान बल्लेबाजी कर पाएंगे? क्या दबाव को विशाल यहाँ पर झेल पाएंगे या इस दबाव को हटाकर अपना रास्ता जीत की तरफ क्या नाप पाएंगे? ऐसे कई सवाल, अनगिनत सवाल मैदान के ऊपर पूछे जा रहे। ये देखिए कैच था, कृष्णा रिप्ले के जरिए दिखाते हुए, हालांकि स्क्रीन है हमारे लेकिन वो बगल में, उसे हम नहीं देख सकते। ये देखिए दीवार टीम यहाँ पर आती हुई, कप्तान ने कहा कि 2 खिलाड़ी कम है। जब पूरा स्क्वाड होता है ना, वो खेलने का मजा कुछ और होता है। नूर के आशीर्वाद गेंदबाज में तब्दीली, स्क्वायर कट किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, टकराव दोनों के बीच में, लेकिन कैच को नहीं छोड़ा और लौटना होगा विशाल को। प्रथमेश ने कैच को लपका, जिस प्रथमेश ने पहला ओवर पे का 4 रन देते उसी ने शानदार कैच लपका। विशाल के पारी का खात्मा, यानी कि कप्तान को लौटना होगा। तीसरा विकेट मैदान से बाहर। अक्षय सालवी महेश डीजे आहेत एक नंबरी, विनोद पाटील आयोजकाचा नाव यो लागलाय गाजायला, क्रिकेटचे सामने बघायला आझाद मैदान गजबजला। एक के बाद एक विकेटों का नुकसान, लगातार विकेटों का नुकसान बता रहा है कि यहाँ पर रन नहीं बन पा रहे, खेल अच्छा नहीं हो पा रहा है उस तरह का टीम का। लेकिन पेटारी टीम की गेंदबाजों की मैं तारीफ करना चाहूंगा, पूरी तरह से सिकंजा कसा उन्होंने, कोई भी बड़ा शॉट खेलने की यहाँ पर कोई मौका नहीं दिया पर बल्लेबाजों को। और मिलेंगे यहाँ से एक और विकेट का नुकसान। विकेट नंबर तीसरा मैदान के बाद, विकेट गिरी 3, टीम का स्कोर है 4 रन, जीत के लिए 62 का लक्ष्य पर का दूसरा और प्रगति पर है। और आप देख रहे हैं साई चषक 2024 का शानदार यादगार सफर संस्करण दूसरा। ऑन साइड में बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, क्विक डिलीवरी, यहाँ पर रफ्तार काफी थी इस गेंद में, दिशा भी संतुलित की थी और यहाँ पर सटीक लाइन को बरकरार करते हुए बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट की समाप्ति, रफ्तार के सौदागर गेंदबाज करते हुए, कोई मौका नहीं, ओझल हो चुकी आंखों से, रफ्तार बहुत ज्यादा गेंदी में और ओझल हो चुकी गेंद। एक बार वही रिप्ले, वही खिलाड़ी, वही बल्लेबाज, वही दर्शक, वही लाइव टीम, वही कमेंटर, वही स्कोरर, वही दर्शक, वही प्रतियोगिता, वही माहौल, वही आलम मैदान के अंदर और यहां से दौड़ की समाप्ति। कृष्णा हमारे साथ है, गावदेवी धरना ट्रॉफी, क्या मजा लूटा था कृष्णा ने, बहुत मजा आया था वहां पर। 5 रातों की प्रतियोगिता, शिवाजी उनकी पूरी टीम की। यस पते में स्वागत है आपका। ये देखिए गेंद को ऑफसाइड में खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है जिससे रफ्तार से पहुंचती हुई, लेकिन जब तक गेंद को फील किया जाए, रफ्तार दरवेश के नहीं वहां पर थे, बहुत ही अच्छी रफ्तार थी, मानो मैदान के अंदर पीटी उषा भाग रही है, उसी अंदाज में दौड़ लगा उन्होंने और यहाँ से 2 रन से ले चुके हैं। लेकिन एक भी चौका, एक भी छक्का नजर नहीं आ रहा है। ये उनके लिए यहाँ पर मैं कहूंगा दुर्भाग्य की बात है। अब तक गेंदे फेंकी जगह प्रेम बताएंगे, इस ओवर की 4, पहले ओवर की 6, 10 गेंदे फेंकी जा चुकी है, यानी पावर प्ले की 2 गेंदे शेष बचे, लेकिन एक भी चौका, एक भी छक्का नहीं है। लाजवाब गेंदबाजी। ऑन साइड में यहाँ पर गेंद को फिर एक बार लॉप किया पहली मर्तबा, और जैसे मैंने छक्के चौके की बात चढ़ी, ये पहला छक्का 11वें गेंद पर आता हुआ, ये लाजवाब छक्का। आदेश पाटील, सूरज पाटील तोड नाही त्यांच्या जोडीला, निखिल बालू नवनाथ पाटील आहेत भाईच्या साथीला। शैलेंद्र राउत इनका आगमन हो चुका है, ये मंच के ऊपर आपको न्योता दिया जा रहा है। अंतिम गेंद, क्रॉस बैट स्ट्रोक, खराब शॉट का चयन किया पर फुटवर्क का किसी भी तरह इस्तेमाल की, शानदार गेंदबाज की वापसी, ओवर का समापन। इस ओवर में छक्का जरूर लगा, विकेट नहीं गिरी इस ओवर में। यहाँ पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर प्रेम बताएंगे, टीम का स्कोर है 12 रन, पहले ओवर में मिले 4 रन। इस ओवर में छक्का आने के बावजूद भी क्या लाजवाब वापसी रहे। टीम का स्कोर 12, जीत के लिए 62 का लक्ष्य और यहाँ से 12 रन आते हुए यहाँ का जीत के लिए 50 रन की आवश्यकता बची हुई 18 गेंदों में। वीआरसीसी उसारगर, विशाल की टीम, विशाल मात्रे और दूसरे पेटाली टीम, यहाँ पर दोनों टीम के कप्तान। और ये देखिए डगआउट में, ये देखिए विशाल बताते हुए कि मारना है और गेंद को बाहर फेंकना है। ये देखिए बिंदास को भी हम देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा डगआउट दिखाया जा रहा है, मजा आएगा। उनके माध्यम से आने वाली फरवरी में किंग ट्रॉफी उसारगर के मैदान के ऊपर, जहां पर दोस्तों पहली प्रतियोगिता खेली जाती है, कृष्णा आपके जानकारी ले, वहां पर एसी पैविलियन बनाया गया है। ये हमारे टेनिस विश्व में पहली उपलब्धि में हम देखते हैं, वीआरसीसी के मैदान के ऊपर वहां पर एसी कैबिन बनाई गई है। ये सोच है विशाल मात्र की और ये सोच है उनके वीआरसीसी टीम की। हमारे पांडुरंग संत इस मुकाबले को यदि देख रहे हैं, उसारगर के स्वागत है आपका, जो भाग्य विधाते होते किंग ट्रॉफी के। 2 ओवर का खेल समाप्त, 12 रन, जीत के लिए 50 की आवश्यकता। पहले ओवर में 4 रन, इस ओवर में 8 रन, पहले ओवर में विकेट, इस ओवर में भी विकेट गिरी, अब जीत के लिए 50 की आवश्यकता।
गेंदबाजी में तब्दीली, सीजर के यहाँ पर कहने आते हुए पॉइंट के ऊपर गेंद को खेल दिया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 13 गेंदों का खेल कुल मिलाकर समाप्त हो चुका है और 13 गेंदों में एक ही छक्का लगा है, जो कि चौके चौके के लिए तरस रही है टीम। रनों का संघर्ष अभी भी जारी है और विशाल डगआउट से वही बताते हुए कि रन बनेंगे, बना सकते हैं और पावर प्ले के ओवर अब समाप्त हो चुके हैं। पावर प्ले के समाप्ति के बाद आप कहीं देख सकते हैं 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, विकेट कीपर और गेंदबाज के अलावा, और एक गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा प्रथम, जिन्होंने पहला ओवर फेंका था, बहुत ही शानदार ओवर रहा था उनका। 4 रन आए थे उस ओवर से और 2 सफलता अर्जित की थी। ये हमारे मेहमान मंच के ऊपर आते हुए स्वागत है सभी की मेहमान नवाजी मच्छिंद्र पाटिल स्वयं करते हुए, ध्यान बरतते हुए। मच्छिंद्र पाटिल वन मैन शो है, क्या बात है। नाइट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए चाहिए मनी पावर, साथ साथ यहाँ पर मैन पावर, लेकिन यहाँ पर पावर की जरूरत थी बल्लेबाज को। लेकिन यहाँ पर सैंडी पालकर बताते हुए यहाँ पर वाइट का, यहाँ पर लेग बाइज का इशारा होता हुआ 3 अंपायर प्रतियोगिता को अंजाम देते हुए सचिन कडू, सैंडी पालकर और हमारे प्रशांत पाटिल, ऐसे 3 अंपायर तोंडा से बिलोंग करते हैं। इन सभी का स्वागत करेंगे। अच्छा किरदार निभाते हुए प्रेम हमारे साथ बतौर कमेंटेटर। क्रॉस बैट स्ट्रोक, बल्ले का पेस जरूर खोला था, बल्ले का फ्लो भी अच्छा रखा था, लेकिन गेंद को निचले हिस्से में रखा था। डाउन रन के लिए चाहत रखी थी बल्लेबाज ने। यहां से डॉट की समाप्ति, रन की गुंजाइश समाप्ति हुई। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, जहां पर निगाह जाए वहां पर दर्शक के अलावा कुछ नहीं मैदान के अंदर। मजा आ रहा है, बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता। रन नहीं बने, लेग लांस करने की चाहत रखी थी, लेकिन गेंद जा रहे फालने के रीजन में वहां पर गेंद को फील किया जब तक समय था 2 रन बनाने का। पहुंच चुके यहाँ पर डेंजर एंड पर खिलाड़ी थे। अंपायर का वाइड का इशारा, यानी कि 2+1 3 रन का इजाफा होता हुआ। ये रन कुछ हद तक राहत देंगे यहाँ पर वीआईसीसी विसार का टीम को, क्योंकि ये रनों से रनों की रफ्तार तो बढ़ेगी, लेकिन औसत काफी बढ़ चुके मैदान के ऊपर, क्योंकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। पावर प्ले में P1 में 4 रन, P2 में 8 रन, 2 ओवर में 12 रन, समीकरण था 18 गेंदे 50 की आवश्यकता। अब रन यहाँ से बने, प्रेम बताएंगे। टीम का स्कोर है 18 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। और किस ये देखिए ब्लॉक हॉल में फेंकी गेंद थी, स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा पाएगा। अंपायर ने कहा कि नॉट आउट है, खारिज किया क्योंकि इंपैक्ट खराब था और गेंद में हाइट फैक्टर था, और अंपायर ने कहा कि लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी। सही फैसला सैंडी पालकर का। डॉट की समाप्ति यहां पर बल्लेबाज के ऊपर और अपना सिकंजा कसते हुए दबाव को और मजबूत बनाते हुए बैट एंड पैड में यहां पर गेंद को बिल्कुल खींच लिया। खिलाड़ी वहां से आएंगे, गेंद को प्रथमेश आएंगे, लेकिन जब तक फील करें यहां पर 1 रन का इजाफा होता हुआ। इक्का दुक्का से उनकी रफ्तार बढ़ती हुई और का बाद समापन, अंपायर का ऐलान। टीम का स्कोर है तीनों के समाप्ति के बाद 19 रन, जीत के लिए 12 गेंदे 43 रन की आवश्यकता। डीजे प्रज्वल ट्रॅव्हल्स, प्रोप्रायटर वासुदेव शेठ हलुराम पाटील, साई चषक तोंडरे यांच्या वतीने ही ओव्हर समाप्त। क्या बात है, मतलब कमेंटर का काम बहुत कम आसान किया है। जैसे कि 12 गेंदे और समीकरण बनेगा 43 रन की आवश्यकता। कृष्णा, ये आवाज हम सुनते हैं मेले में, जब मौत का कुआं जैसे खेल देखते हैं मेले में, तब वहां पर ऐसी आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये आवाज मैदान पर हम सुन पा रहे हैं। दीवा संघ इन एक्शन में खेलेंगे। स्वागत है दीवा टीम आपका। उनके अगेंस्ट में खेलने वाली टीम है बोरले टीम। टॉस जीता बोरले टीम ने फील्ड करने का फैसला किया और दीवा टीम को मौका दिया पर पहले बल्लेबाजी करने का। 18 गेंदे और समीकरण 50 की आवश्यकता। इस ओवर में 7 रन मिले, पहले ओवर में 4, दूसरे ओवर में 8, तीसरे ओवर में 7, अब समीकरण बनेगा 12 गेंदे 43 की आवश्यकता। 43 runs to win from 12 balls. So let's see who will be winner in this match. You are watching Sai Trophy 2024. बल्ले का फेस खोला, स्क्वायर कट किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन ये खिलाड़ी ने क्या किया, ये गेंद हाथ से निकल चुकी है, फिसल चुकी है, कैच भी गया, चौका भी गया, दुगना नुकसान मैदान के ऊपर। 4 रन मिलेंगे आज से। साहिल ट्रॅव्हल्स, प्रोप्रायटर रोहिदास शेठ हलुराम पाटील, साई चषक तोंडरे यांच्या वतीने शानदार चौकार। 11 गेंदे 39 की आवश्यकता। चौके लगे मैदान के ऊपर, 11 गेंदे। डीजे ध्यान रखना, क्योंकि रुकना है आपको, नहीं तो एज का आवाज नहीं आएगा। यस, जब गेंद डिलीवर हुई थी तो रुकना है आपको। जैसे गेंद मैदान के अंदर आती है आपको रुकना है। 11 गेंदे 39 की आवश्यकता। ओ गेंद में यहाँ पर बाउंस ज्यादा था, अंपायर हमारे तरफ मुड़े, उसके बाद इशारा किया, वाइड का इशारा किया। पिछले गेंदों से रन मिले, यहाँ पर 5 रन मिले। यहाँ से 1-2 छक्के आएंगे इस ओवर में तो मुकाबला काफी करीब बन सकता है और ये मुकाबला संगीन भी हो सकता है और आपके होश भी उड़ा सकता है। लेकिन 11 गेंदे 38 का सफर है। जब मंजिल दूर हो तो आपको चलना नहीं बल्कि भागना चाहिए।
बल्ले का पीछा किया था, यहाँ पर बल्ले का फेस खोला था, गेंद का पीछा किया, लेकिन बल्लेबाज जितने यहाँ पर बाहर खेल रहे उतनी गेंद को बाहर फेंका जा रहा है, इन्वाइट किया जा रहा है, बल्लेबाज को आमंत्रित किया जा रहा है बाहर खेलने के लिए। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। जीत के लिए समीकरण 10 गेंदे, अब 38 रन की आवश्यकता। ऑन साइड में लंबा शॉट, हाई बैक लिफ्ट, ट्रिमेंडस पावर, लेकिन मिस टाइमिंग, सो लैक ऑफ पावर, और यहां से मिलेगा एक और विकेट। अनिकेत गेंद के नीचे, अंकित गेंद के नीचे, एक और विकेट का नुकसान। आप समीकरण बनेगा 9 गेंदे, 38 रन की आवश्यकता। डीजे मच्छिंद्र पाटील दादा यो आपला सन्मान करतोय पाहुण्यांचा, सन्मान करतोय पाहुण्यांचा, सन्मान करतोय पाहुण्यांचा। महेश पाटीलचा ओम साई डीजे वाजतय साई चषकाला, वाजतय भारी स्पर्धेला, वाजतय भारी स्पर्धेला। एक और विकेट का नुकसान है पर मच्छिंद्र पाड़े, जिनके माध्यम से खेली हुई प्रतियोगिता तोंडरा के एक बहुत ही बड़े शख्स जिनका काफी कम उम्र में काफी बोलबाला चलता है। स्वागत है मच्छिंद्र आपका, जिनके माध्यम से यह ट्रॉफी खेली जा रही है। अपने सुपूत जो उनके आने वाली पीढ़ी है साई के नाम से यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। दूसरा पड़ाव, पिछले साल ये प्रतियोगिता खेली गई थी। इसी मैदान के ऊपर 1,50,000 की धनराशि देकर नवाजा भी गया था, और इस साल भी 1,50,000 की धनराशि चैंपियन बनने वाले टीम के लिए। 9 गेंदे, 38 की आवश्यकता। ऊंचाई ज्यादा और यहाँ पर लंबाई कम, खिलाड़ी मौजूद, लेकिन यहां से होगी डॉट गेंद की समाप्ति। समीकरण बनेगा 8 गेंदे, अब 38 रन की आवश्यकता। पेटा टीम सिकंजा कस्ती भी खतरा टल चुका है। जगह बनाए, जितनी जगह बनाए उतनी आउटसाइड ऑप्शन डिलीवरी, लेकिन इस बार अंपायर ने कहा कि वाइड गेंद। 8 गेंदे, 37 की आवश्यकता। कई जगह पे प्रतियोगिता चल रही है। यहाँ पर नाइट टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। कई मर्तबा यहाँ पर इस मैदान के ऊपर डे टूर्नामेंट देखिए। इस बार नाइट, फिर एक बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। बची हुई गेंदें 8, जीत के लिए 36 की आवश्यकता। लगातार वाइड का सिलसिला जारी मैदान के ऊपर, और हर गेंद वाइड फेंकी जा रही। इसका मतलब गेंदबाजी खराब होती जा रही है, यानी कि दिशा खो रही है गेंदबाज। सटीक लाइन पर गेंदबाजी की थी इससे पहले, लेकिन इस बार दिशा खो दी गेंदबाज ने। नतीजा आपके सामने, 2 लगातार वाइड। इस बार समीकरण बदला, 8 गेंदे, 36 की आवश्यकता। यहां से एक और 2 छक्के आएंगे ना तो माहौल बदल सकता है। बहुत ही अच्छी लाजमी गेंदबाजी, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाते हुए एक और विकेट का नुकसान। अब जीत के लिए 7 गेंदे, 36 की आवश्यकता। डीजे वासुदेव पाटलांचा आहे सपोर्ट संघाला, वासुदेव पाटलांचा आहे आधार संघाला। ऋषिकेश के ने यहाँ पर गेंदबाज करते हुए 43 की आवश्यकता थी। यहाँ से रन काफी कम बने पिछले ओवर में, यानी कि 7 रन अब तक आए। 2 गेंदे वाइड फेंके, इसके बावजूद मैंने 7 रन दिए। अब अंतिम गेंद इस ओवर की। नए बल्लेबाज मैदान में प्रस्थान करते हुए ऋतिक संते मैदान के ऊपर। देखना है क्या 7 गेंदे, 36 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला मुश्किल है, खतरा टला नहीं है, लेकिन मुकाबले में जान कम बची है, क्योंकि 60% मुकाबला पेटारी के पक्ष में, 40% मुकाबला उसरकर के पक्ष में। देखना ये गेंद कितने रन देगी। जगह बनाकर खेलने की तमन्ना। इस बार भी डॉट की समाप्ति, यानी कि ओवर का हुआ समापन। 7 रन आए इस ओवर से। पहले ओवर में 4, दूसरे ओवर में 8, तीसरे ओवर में 7, चौथे ओवर में 4 आप समीकरण बनाए। जीत के लिए 6 गेंदे, 36 की आवश्यकता, यानी 6 गेंद में 6 छक्के। डीजे विशाल देश पाटील, सूरज पाटील तोड नाही त्यांच्या जोडीला। निखिल बालू, नवनाथ पाटील आहेत भाईच्या साथीला। 6 गेंदे, 36 की आवश्यकता, यानी कि लगातार 6 गेंद में 6 छक्के लगाने हो गए। मुकाबला काफी संगीन, लेकिन अच्छा ओवर रहा, पर अब तक एक भी बड़े शॉट लगाने के इस ओवर में नहीं बल्लेबाज बना सके। अब 6 गेंदे, 36 की आवश्यकता। मुकाबले को स्पीड अप करना है। पेटर टीम बहुत ही बहुत मेहरबानी कीजिए, क्योंकि आयोजकर्ता ऑन टाइम है मैदान पर। निका स्पोर्ट्स के मालिक यहाँ पर ऑनर, यहाँ पर अनमोल पाटिल का आगमन हो चुका है। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। हमारे पास एक स्पेक जमा है, किसी का अगर गुम हुआ है, जिसकी आंखों की रोशनी कम है, जिनका स्पेक हमें मिला है, अगर आपका हो तो यहाँ पर पहचान
बताकर यहाँ से ले जा सकते हो। 6 गेंदे 36 की आवश्यकता। मजा आने आया मुकाबले में। विसारगा टीम को यहाँ पर शुरू से दबाव के ऊपर दबाव बरकरार किया। पेटा टीम ने उनको कोई मौका नहीं दिया बड़ा हिट लगाने का। 5 ओवर 5 गेंदबाज और गेंदबाज आते हुए, गेंदबाज कौन है? दिलवेश केनी मैदान पर आते हुए। 5 गेंदे ओवर का मुकाबला, 6 गेंदे 36 की आवश्यकता। अब की बार गेंद को यहाँ पर हाफ एंड चाक करते हुए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर और ये देखिए गेंद को ढूंढते रह गए। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा। मुकाबला समाप्त होने की देरी यहाँ पर, यानी मैंने पहले कहा था मंजिल दूर है तो आपको चलना नहीं बल्कि भागना चाहिए, लेकिन उस दौर पर खेल नहीं चला, धीमी आंच पर खेल चला। 5 गेंदे 35 की आवश्यकता। ये देखिए ड्राइव किया गेंद को, बॉलर बैक ड्राइव, खिलाड़ी वापस गेंदबाज ने गेंद को फील किया अपने फॉलो थ्रो में। यहां से रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। डॉट की समाप्ति। अब समीकरण 4 गेंदे 35 की आवश्यकता। उसारगढ़ टीम लेट आई यहाँ पर, आधा घंटा पहले आना चाहिए आपको, क्योंकि विकेट का जायजा लेना चाहिए किस प्रकार विकेट यहाँ पर किसको साथ दे रही, गेंदबाज को, बल्लेबाज को। देरी साइड टीम थी और कोल्हापुर के लिए अब रवाना होगी, शायद मौका मिलेगा उनको यहां से। और 3 गेंदे अब जरूरत है 37 की आवश्यकता। 37 runs to win from 3 balls. It's a very difficult and impossible on the scoreboard. So let's see who will be winning this match. 3 गेंदे और 37 की आवश्यकता। खड़े खड़े खेला, ऑन साइड में खिलाड़ी मौजूद, बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर, 1 ही रन मिलेगा। अब केवल समय की औपचारिकता बचा मुकाबला, जान निकल चुके मुकाबले से। जिस तरह से मिट्टी और गोबर से बना विकेट हमारी बेजान है, उसी अंदाज में मुकाबला बेजान। जीत के लिए 2 गेंदे 35 की आवश्यकता। 8 टीमें आज के समय आजमाएगी, अपना मुकद्दर आजमाने के लिए तैयार है। गेंद फाइनल के रीजन में और यहां से गेंद सीमा पार 4 रन। 1 गेंद 31 की आवश्यकता। डीजे साई गाजतई तोंडरे गावाला, साई चषक नावलई गाजतई तोंडरे गावाला। साई चषक सुर्खियों में रहा है ये चषक। इसी के साथ ओवर का समापन, क्लीन बोल और यहां पर 30 रनों से मुकाबला जीती है। जीत की ढेर सारी बधाई पेटाली टीम। ये मुकाबला 30 रन से जीती, यानी कि टीम का स्कोर 32 और 30 रन से मुकाबला जीतकर शानदार दर्ज अपने जीत की यहां पर। और मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे। आडलग विशाल बहुत अच्छा खेल खेला, मजा आता था, लेकिन फील्ड खराब हुई, रन ज्यादा बने और आपके टीम की शुरुआत खराब हुई। P1 P2 में रन नहीं बने, जिसके कारण ये मुकाबला एक तरफा हुआ। कोई मजा नहीं इस मुकाबले में, और एक तरफे मुकाबले में हमें कमेंट करने में भी कोई मजा नहीं आता। यानी कि दर्शक भी थोड़े से बोर हो जाते हैं, क्योंकि संगीन मुकाबला देखना पसंद करते हैं। यानी कि एक तरफा प्यार और एक तरफा मुकाबला किसी को पसंद नहीं आता। और का समापन, खेल हुआ समापन, हैंडशेक हैंड करेंगे और विशाला कोल्हापुर के लिए रवाना होंगे मैच के लिए। तो आपको शुभकामना देते हैं, हैप्पी जर्नी, आराम से जाना, रात का सफर है, आपको हम शुभकामना देते हैं। मैन ऑफ द मैच की घोषणा। मैन ऑफ द मैच के हकदार है 10 प्रथमेश केनी, जिन्होंने 10 गेंदों में 25 की धुआंधार पारी के लिए और गेंदबाजी में 2 विकेटें भी चटकाई और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, और प्रथमेश केनी होंगे मैन ऑफ द मैच के हकदार। आइए मंच के ऊपर आपको मैन ऑफ द मैच के हकदार ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। प्रथमेश पाटिल हमारे भोरोडी के स्वागत है आपका। लेदर क्रिकेटर अनमोल पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे कॉमेडी बॉक्स अनिका स्पोर्ट्स के हमारे ऑनर, जिन्होंने हमारे इस प्रतियोगिता में पूरे जो गेंदे है उन्होंने प्रोवाइड किया हमें, मुहाई के गए, स्वागत है आपका। ये देखिए इसकी